हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल एकेटीव में पूछे ही जाता है। अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी भी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी यूनिट बाद में करनी है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और इन टॉपिक्स को कवर करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपकी बैग है तो आप अपनी बैग को क्लियर भी कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है हमारी डायोड। डायोड के अंदर से 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। सबसे पहला है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी, उसकी वर्किंग और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हर साल सेक्शन बी या सेक्शन सी में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड को आप एक्सप्लेन करो, उसकी वर्किंग और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड होता क्या है और इसमें क्या होता है? जीनर डायोड ब्रेकडाउन और जीनर वर्सेस एवलांचे, इनके बीच में डिफरेंसेस। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन, जीनर डायोड होता क्या है, उसका डायग्राम, वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग में ही क्वेश्चन आता है। थर्ड है आपका रेक्टिफायर्स। इसमें दोनों रेक्टिफायर्स आपको आने चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों की वर्किंग, दोनों के प्रिंसिपल, सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट 1 के अंदर ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। आपको जैसे मैंने टॉपिक बताया कि पहला आप ये टॉपिक करो, तो सबसे पहले आपको यही करना है, ये टॉपिक पढ़ना है पूरा। फिर इसके पीवाईक्यूज को देखना है, इसके पीवाईक्यूज देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करने की किस तरीके से एक में इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट 1 के अंदर आपको बस इतना कर लेना है। यूनिट 2 है आपकी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के अंदर आपको पहला टॉपिक है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन में सीबी, सीई, सीसी ये जो पूरे होते हैं ये आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, इनकी डायग्राम पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है। और आपको नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले ये तो पता होनी चाहिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एफईटी वर्किंग प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक। एफईटी मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट आपको पूरा कर लेना है, पूरा उसका डिप्लीशन लेयर वाला भी, पूरा इनहेंसमेंट वाला भी, वर्किंग भी, उसके प्रिंसिपल भी और एफईटी भी। यहाँ से तो आप ये समझो 100% क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज देखोगे ना तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है। तो यूनिट 2 के अंदर आपको यही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। यूनिट 3 जो है वो है आपकी ऑपरेशन एम्पलीफायर। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते क्या है, उनके बीच में डिफरेंसेस, आपको सब चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी है, डायग्राम सब। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, इसके बीच में आपको डिफरेंसेस, इनकी डेफिनेशन, सब चीजें। थर्ड है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो डेरिवेशन है आपको वो करना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आता है डायरेक्टली किसका डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन आता है, डायरेक्टली किसका डेरिवेशन करके दिखाओ। ठीक है। तो आपको वो बहुत अच्छे से कर लेना है। तो यूनिट 3 के अंदर आपको यही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। यूनिट 4 है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर पता होने चाहिए कि कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्जन आपको आने चाहिए। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जन के अंदर 3-4 पार्ट आ जाता है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, इस तरीके से। तो वो सारे कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, सारे कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका के मैप। के मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। के मैप का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एसओपी से कि इसको सिंप्लीफाई करो और के मैप के थ्रू इसका लॉजिकल डायग्राम, इसका आपको जो गेट होता है ना, गेट के थ्रू हम जो लॉजिक डायग्राम बनाते हैं वो भी आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन भी आता है लॉजिक गेट्स का। जो कहता है आप के मैप को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और जो इक्वेशन आई है उसका मुझे क्या बना के दिखाओ, लॉजिक गेट्स के थ्रू लॉजिकल डायग्राम बना के दिखाओ। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप 4 वेरिएबल तक का कर लेना, 4 वेरिएबल तक का सफिशिएंट है। ठीक है। 4 वेरिएबल तक का ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स नैंड गेट और नॉर गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि आप एक्सप्लेन करो कि नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट किस तरीके से है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा प्रूफ करना पड़ता है। एक प्रूफ आता है, मैंने, अगर आप देखोगे ना हमारी वीडियोस में तो हमने उसमें कराया हुआ है पूरा कि नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट क्यों है, क्योंकि हम इनसे जो बेसिक गेट्स हैं जो ड्राइव कर पाते हैं, तो उन्हें ड्राइव करके दिखाना आना चाहिए, उनका पूरा लॉजिकल डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये तो ऐसा है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट नंबर 5 जो है कि कम्युनिकेशन। पूरी की पूरी यूनिट थ्योरेटिकल यूनिट है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। है फर्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पता होना चाहिए एएम क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीजें, हमें क्यों जरूरत है मॉड्यूलेशन की, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, क्या क्या उसके सिस्टम्स के टाइप वगैरह सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही ईजी यूनिट है यूनिट नंबर 5।
आई होप आपको क्लियर होगा। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक मैंने आपको बता दें कि हर यूनिट से आपको किन टॉपिक्स को कर लेना है। हर यूनिट से मैंने आपको मैक्स टू मैक्स 3 टॉपिक बताए, तो 3 टॉपिक तो आप बहुत इजीली कर ही लोगे। अब सबसे पहली बात आती है सीक्वेंस, क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो हमें किस सीक्वेंस में यूनिट्स को कवर करना चाहिए। जो सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 2 को कवर करना है, उसके बाद यूनिट 1 को, देन यूनिट 3, देन यूनिट 4 और लास्ट में आप करोगे यूनिट नंबर 5 को। क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजी यूनिट है यूनिट 4 और यूनिट 5 आपकी ईजी यूनिट्स में आती है। ठीक है, यूनिट 4 थोड़ी डिफिकल्ट मान जाते हैं, बट यूनिट 5 तो बहुत ही ईजी है। इसमें टोटली थ्योरी पार्ट है, तो आप इसको सबसे लास्ट में, लास्ट के एक दिन में भी बैठ के कर लोगे, यानी पूरी यूनिट आप एक दिन में बैठ के कर लोगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको यूनिट को करना स्टार्ट कर लेना। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, आज से ही आप स्टार्ट कर दो। अब बात आती है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, तो आप मल्टी एटम प्लस पे सर्च करोगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हमने 5 यूनिट को बहुत अच्छे से कवर किया है। साथ ही साथ पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को भी हमने कराया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सारे ही सिलेबस आपको कवर मिलेगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको दे देती हूँ। सेकंड ऑप्शन है सुगंधा गुप्ता। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सुगंधा गुप्ता तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैम ने भी बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने पढ़ाया, बट इन्होंने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ाया। और दूसरी बात यह कि इनके पीवाईक्यूज इन्होंने ज्यादातर कवर नहीं कराए हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई भी समझना है स्पेसिफिकली तो आप इनकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आज से ही आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन मल्टी एटम्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सब्जेक्ट पे स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।